हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देश विदेश स्टडी। अगेन ये नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सुपर ट्रेंड को नए तरीके से कैसे रीड करना है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। रिसेंटली मुझे एक ऐसा इंडिकेटर मिला है जो सुपर ट्रेंड को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो वो अपने सेटअप में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रिविजिट करते हैं कि ट्रेडिशनली सुपर ट्रेंड हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम सुपर ट्रेंड में, हमारे पास सुपर ट्रेंड है क्या? सुपर ट्रेंड हमारे पास एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम क्या होता है? अगर मार्केट में ट्रेंड की कॉन्टिन्यूटी है तब हमें इसमें क्लीन मूव दिखते हैं, सिमिलर टू मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस। तो क्लीन मूव दिखते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब सारी चीज़ें काम करती हैं, आप सभी को पता होगा। जब मार्केट में कोई ट्रेंड होता है, बी इटा अप ट्रेंड और बी इटा डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे आपके सारे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, सुपर ट्रेंड हो, वो आप अगर प्रीवियस चार्ट खोलोगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फॉलो होती दिखेंगी। ठीक है, तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का ड्रॉबैक यही है कि जब ट्रेंडिंग होता है तब ये अच्छे दिखते हैं, जब साइडवेज होता है तब इसमें आते हैं फॉल्स सिग्नल। ठीक है, फॉल्स सिग्नल्स आते हैं। फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जनरली प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूँ। प्राइस इन फॉल्स सिग्नल को अगर एलिमिनेट करना है तो प्राइस एक्शन को थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सिंपल हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड में क्या होता है। सुपर ट्रेंड में सबसे पहले हमारे पास रहता है एक पीरियड, हमारे पास रहता है एटीआर, हमारे पास रहता है एक मल्टीप्लायर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। ये हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज है। ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज ऑफ 10 पीरियड हम ये लेते हैं। ठीक है, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज ऑफ 10 पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 पीरियड का एक एवरेज आ गया। एवरेज के बाद हम मल्टीप्लायर लेते हैं प्लस माइनस। यहाँ पे हम मल्टीप्लायर जनरली 2 3 5 ऐसे मल्टीप्लायर हम लेते हैं। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लायर होते हैं 2 3 5। ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास एक एवरेज ट्रू रेंज का प्राइस है, जिसको हम एक तरह से बोलें हम, जिसको हम बोलते हैं कि ये प्राइस से अपसाइड में हमारे पास ये वाला फैक्टर, डाउन साइड में ये फैक्टर। तो जब भी हमारे पास प्राइस इन मल्टीप्लायर को हिट करता है, इन मल्टीप्लायर को हिट करता है, ठीक है, इन मल्टीप्लायर को हिट करता है, तब हम बोलते हैं कि हमारा सुपर ट्रेंड का सिग्नल एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, सुपर ट्रेंड का सिग्नल एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव मल्टीप्लायर को हिट करेगा तो हम बोलेंगे कि ग्रीन प्लस और पॉजिटिव सुपर ट्रेंड। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डिफॉल्ट सेटिंग्स में, पॉजिटिव ग्रीन कलर, या हमारे पास बुलिश सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलर वे में अगर हमारे पास नेगेटिव साइड के मल्टीप्लायर को हिट करता है तब हमारे पास आता है नेगेटिव सुपर ट्रेंड, हमारे पास रेड सुपर ट्रेंड और हमारे पास बियर सुपर ट्रेंड। ये सारे हमारे पास ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में है। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में हमें फॉल सिग्नल भी मिलते हैं। तो कभी भी सुपर ट्रेंड को सिंगल अलोन नहीं यूज़ करना, इसको या तो किसी इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना या आपको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना है, तब आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रेडिशनल, ये रिवीजन के लिए है कि हमारे पास सुपर ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। तो हमने एक बेसिक सा सुपर ट्रेंड देख लिया कि सुपर ट्रेंड क्या है, और हमने जो उसके सेटिंग है उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें डिस्कस कर ली। जनरली हम यूज़ करते हैं 10 पीरियड और 3 के मल्टीपल में, 10 पीरियड या 2 के मल्टीपल में, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 पीरियड या 5 के मल्टीपल में। ठीक है, ये हमारी जनरली डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है ट्रेडिशनली। ये हमारा है वेल नोन, जो भी हमारे पास सब, जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं उन सब पे ये हमारे पास सेटिंग अवेलेबल रहेगी, वेल नोन। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्विस्ट क्या है? ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब मैं ये तो नहीं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल सुपर ट्रेंड है वो कैसे काम करते हैं। मुझे कुछ अच्छा नया मिला, ट्रेडिशनल में कुछ एडिशन हुआ, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्विस्ट आ गया है इंडिकेटर के थ्रू।
सुपर ट्रेंड को एक न्यू वे में रिप्रेजेंटेशन करने का, न्यू वे में रिप्रेजेंटेशन करने का एक बेसिक का बता देता हूँ मैं। इस ये इंडिकेटर जो कर रहा है, इस इंडिकेटर के बारे में चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लायर है, हमारे पास मल्टीप्लायर 1 2 3 4 5, ये सारे मल्टीप्लायर को साइमल्टेनियसली मॉनिटर करता है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, हम एक मल्टीप्लायर को सेलेक्ट करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर इंडिकेटर क्या करता है कि ये हमारे सारे मल्टीप्लायर को साइमल्टेनियसली मॉनिटर करता है और उसको मेजर करता है, उसकी एक्यूरेसी को मेजर करके हमें एक स्कोर देता है, ठीक है। एक स्कोर देता है, उस स्कोर के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रीवियसली इस पर्टिकुलर एटीआर को क्रॉस करने के बाद ये मार्केट मूव किया था या नहीं किया था। तो इस इंडिकेटर की खासियत यही है कि ये मल्टीपल एटीआर को मॉनिटर करता है और मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मेजरमेंट के बेसिस पे हम थोड़े अपने जो डिसीजन है वो थोड़े इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक तरह से आप लेवल 1 पे थे और ये यूज़ करने के बाद आप लेवल 100 पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर लेवल 1 पे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 पे चले जाएंगे, अगर आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं तो लेवल 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें सुपर ट्रेंड में मिला है, ठीक है। इस इंडिकेटर के बारे में देखते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये इंडिकेटर है क्या, किसने बनाया है और ये कैसे यूज़ करना है हमें, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे इंडिकेटर का नाम है, ये हमारे पास, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड नाम याद कर लो, सुपर ट्रेंड एआई क्लस्टरिंग बाय लक्स एल्गो। लक्स एल्गो बहुत पॉपुलर नेम है जो हमारे पास इंडिकेटर्स बना के देता है, ठीक है। इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स बनाता है। तो ये एक फ्री अवेलेबल इंडिकेटर है इनका, तो हमने ये इंडिकेटर यूज़ करना है। मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट में चेंज किया है, तो मैं अपना पर्सनल सुपर ट्रेंड, मतलब सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट, जस्ट उसके टेक्स्ट का कलर और साइज़ को हमने थोड़ा चेंज किया है, तो इसलिए मैं अपना यूज़ करूँगा, मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। बाकी सेटिंग्स वगैरह जो कैलकुलेशन है वो सारी सेम है, ठीक है। ये हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें अब सेटिंग देख लेते हैं क्या क्या है। सेटिंग में हमारे पास एटीआर लेंथ है। एटीआर लेंथ मीन्स पीरियड, कौन से पीरियड का हमें यूज़ करना है। जैसे ट्रेडिशनली हम डिफ़ॉल्ट 10 यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी 10 यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फैक्टर रेंज है। फैक्टर रेंज मीन्स मल्टीप्लायर, हमें कितने मॉनिटर करना है। यहाँ पे हमारे पास इन बिटवीन लेवल है, यहाँ पे 1 to 5 लेना है, 1 to 10 लेना है, ये जैसे आपको लगे। ये हमारे पास स्कोर का एक रेंज आ गया, मल्टीप्लायर का एक रेंज आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेप है। हमें स्टेप का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि ये जो 1 to 5 है, इसको 1 2 3 4 5 करके मेजर करना है या 1 1.5 2 2.5 की तरह मेजर करना है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। हमें इतना 0.5 के फैक्टर में इतना डिफरेंस नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 किया। यहाँ पे कैंडल का कलर हमने हटा दिया, सिग्नल रिमेन यहाँ पे हमने ट्रेलिंग एएम में हटा दिया, ठीक है। तो ये कुछ है क्लीन विजुअलाइज करने के लिए। हमारे पास सुपर ट्रेंड लग गया यहाँ पे। हमारे पास सेक्टर रेंज हमने कर ली, हमने परफॉर्मेंस मेमोरी कर ली। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो यहाँ पे 10,000 की जगह आप 20,000 का डेटा सेट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर फ्री वर्जन है तो 10,000 रखो, मेरे पास पेड वर्जन है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ मोर देन 20,000। तो यहाँ पे 10,000 को डिफ़ॉल्ट रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास टेबल है। टेबल थोड़ा सा डायनेमिक है तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं और ये हम हमारा एक सुपर ट्रेंड हो गया। ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे पास एक सुपर ट्रेंड आ गया और ये, अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबरिंग सिस्टम आ रहा है, 1 2 3 1 0 5 4 1 2 3 0 to 5, ये हमारे पास नंबर रहेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 1 to 5 रखा है। तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड करके 5 तक हमारे पास 6 मल्टीप्लायर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास सुपर ट्रेंड है। इसमें हमारे पास क्या करना है, हमें सिंपल जो ये नंबरिंग है, प्लेन सुपर ट्रेंड यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
प्लेन सुपर ट्रेंड यूज़ नहीं करना है, सुपर ट्रेंड के साथ आइदर प्राइस एक्शन या कोई और इंडिकेटर को इनकॉर्पोरेट करके हमें यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ प्लेन सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे। हमने सुपर ट्रेंड लगाया, अब मेन बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, हमें मेन डिस्कस करना है ये नंबरिंग बेस पे, ठीक है। ये नंबरिंग हमें रिप्रेजेंट करती है उसका मल्टीप्लायर, कि 1 मल्टीप्लायर है, 2 मल्टीप्लायर है, 3 मल्टीप्लायर है, कि किस मल्टीप्लायर के बाद हमें ये सुपर ट्रेंड का कन्वर्जन हुआ, सुपर ट्रेंड टर्न हुआ है। तो ये मल्टीप्लायर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर 1 2 3, ये 3 मल्टीप्लायर, जीरो नहीं, 1 2 3, ये 3 का जो स्कोर रहेगा ये हमारे पास एक तरह से बोल सकते हो कि इनकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जब जब हमारे पास ये सुपर ट्रेंड 1 2 3 आता है, तब हम इसको फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट प्राइस में क्या क्या आया है, हमारे पास 1 आया है, 3 आया है, हमारे पास अगेन 1 आया है, अगेन 1 का मल्टीप्लायर आया है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी बात करते हैं, प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है। तो हम यहाँ पे जो जैसे सुपर ट्रेंड है, जैसे ये कन्वर्ट ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम इस वाले में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक डाउ थ्योरी भी है, प्राइस एक्शन भी है, कि हमारे पास जब तक कोई प्रीवियस लोअर हाई नहीं टूटता है, ये वाला लो था, इस कैंडल में ब्रेक किया, अब यहाँ पे इसकी इस कैंडल के बाद जो भी हमारे पास सुपर ट्रेंड बनेगा, उसमें हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हमें प्राइस एक्शन का थोड़ा इनकॉर्पोरेशन करना है, नहीं तो सुपर ट्रेंड आपकी एक्यूरेसी, सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी जनरली 30 to 40% रहती है। अगर आप इसमें प्राइस एक्शन डाल दोगे तो एक्यूरेसी मे बी 55 या 60% तक पहुंच जाए। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा करोगे तो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वन वे में इस कैंडल में सुपर ट्रेंड कन्वर्ट, सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इस कैंडल में कंफर्मेशन हुआ कि हमारे पास ट्रेंड या चेंज का करेक्टर का चेंज हो गया। करेक्टर का चेंज होने के बाद हमारे पास पुल बैक आया है। पुल बैक हम ये कंसिडर करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के लिए, ये पुल बैक आया है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जब ये टर्न हुआ हमारे पास करेक्टर चेंज नहीं हुआ, या हमारे पास जो एक तरह से बोलोगे कि ट्रेंड हमारा है कंफर्म नहीं हुआ। ये कैंडल ने हमारा ट्रेंड कंफर्म किया, उसके बाद पुल बैक आया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया, ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है। जनरली हम इसी कैंडल को, ये पुल बैक आया है, इसी कैंडल को हम कंसिडर कर सकते हैं पुल बैक, और हम इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक सिंपल सा छोटे बैक टेस्ट के लिए हम ये करेंगे, हमारा जो एस एल रहेगा वो सुपर ट्रेंड का ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, और जो टारगेट रहेगा हम जनरली 1:2 का प्लान करेंगे, या 1:5 या 1:2, 1:2 का प्लान करेंगे, ठीक है। 1:2 का हमारे पास ये प्लान था, वो हमारे पास जो ट्रेंड है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। अगर ये टारगेट आ जाता है 1:1 अगर देखा जाए 1:2 का हमारे पास टारगेट है, 1:3 ऑलमोस्ट आ गया था, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं 1:2 आने के लिए, ठीक है। 1:2 अभी तक आया नहीं, और प्राइस जो हमारे पास है, प्राइस हमारा जो कोस्ट के नीचे ही है, ठीक है। या तो इस वे में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, या हमारे पास ये पुल बैक तो नहीं, अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास सबसे पहले एक ट्रेंड को कंफर्म होने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सुपर ट्रेंड ने कंटिन्यूटी आई, एक काम किया है, सुपर ट्रेंड मीन्स ये बुलिश था, ये यहाँ पर हमारे पास पूरा करेक्टर चेंज हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके बाद जो भी हमारे पास सुपर ट्रेंड आएगा उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं जनरली इंट्राडे लेवल्स लगाए हुए, तो मेरा टारगेट यही था। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाने की कोशिश की है कि यहाँ तक आ जाए तो हमारे पास एक स्कैल्प या एक छोटा सा ट्रेड कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये वाले के चलने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसके चांसेस अब थोड़े से कम हो गए हैं। जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतने हमारे एसएल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हमारे पास एक लेवल था, इंट्राडे लेवल, ये हम इन फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये लेवल कैसे बनाए हैं हमने। तो ये लेवल था, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ले रहा है, तो चांसेस है कि ये वाले ट्रेड का अभी कोस्ट पे है, तो ये वाले चांसेस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ज़्यादा चांसेस है कि एसएल हिट हो जाए, ठीक है। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रनिंग है, तो हमने ऐसा लगा रखा है, और ये हमको सिर्फ फॉलो करेंगे। हम इसे पीछे आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास हायर हाई, जब तक हायर लो कोई ब्रीच नहीं होता है तब तक हम ट्रेंड को कंफर्म रखेंगे कि ये हमारे पास
ट्रेंड कंफर्म है। ठीक है, यहाँ तक पूरे ट्रेंड में हमारे पास कोई भी हायर लो नहीं टूटा है। ये इस पर्टिकुलर एरिया में पहली बार टूटा है पूरी रैली में। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी सुपर ट्रेंड, नेगेटिव सुपर ट्रेंड बनेंगे, तो उसके चलने के थोड़े चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलिश सुपर ट्रेंड। यहाँ पे बुलिश सुपर ट्रेंड आया, वो फेल हो गया, सिंपल। 3 स्कोर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेल हो गया। 1 है, चांसेस हैं कि ये जाए, अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तब ये हमारे पास लेवल आ जाएगा। और 1:2 हम यहाँ पे अगर 1:2 भी प्लान करें, जनरली क्या होगा, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके वापसी चला जाएगा। अगर ये यहाँ तक आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापसी जाने की कोशिश करे, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास बुलिश मार्केट है। मीन्स हमारे पास कोई भी लोअर लो का स्ट्रक्चर, लोअर हाई का स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं टूटा है। तो हम जितने भी बुलिश, हमने क्या क्या स्कोर डिस्कस किया, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 के स्कोर हमने डिस्कस किया। ये वाला क्लीन मूव है, ये हमने, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इतना क्लीन मूव हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना क्लीन हमें मूव नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 स्कोर है, हम इसको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, हमें सारे बुलिश के मूव देखने की, बुलिश मूव आया है नहीं है। यहाँ पे स्कोर 1 आया है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगा है मोस्टली। अगर हम ये बोलें कि इस कैंडल में आने के बाद हमें एक पुल बैक का वेट करना है। क्या पुल बैक यहाँ पे आया है? आप इसको पुल बैक कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे पुल बैक, यहाँ पे मैं इसको एसएल, एक एसएल को कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, पहला एसएल हमारे पास यहाँ पे लग गया। इसकी एक्यूरेसी प्राइस एक्शन को रीड करके अगर करोगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर हम अभी बैक टेस्ट करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी जनरली 35 to 40% की एक्यूरेसी ही रहेगी। ठीक है, जो सुपर ट्रेंड को यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको ये लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको थोड़ा प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो ये सुपर ट्रेंड उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। हमें ये एक ट्रेंड मिला जो कि एसएल हिट हो गया, एक ट्रेंड यहाँ पे मिला। ठीक है, ये अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, हमारे पास पुल बैक कहाँ है? पूरा ग्रीन मूव इस कैंडल में हमारे पास सुपर ट्रेंड आया है, कोई भी एक एक भी रेड कैंडल नहीं है। ये एक पुल बैक आया, डिसेंट पुल बैक। इसके बाद यहाँ पे हमारा पुल बैक है। ठीक है, ये पुल बैक कन्फर्म हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक 1:2 का हमारे पास टारगेट हुआ है। ठीक है, 1:2 हमारे पास टारगेट, यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लेके हम आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा लग गया है और हमारा जो टारगेट इसका बनता था वो यहाँ पे 1:2 हम प्लान करेंगे। क्या हमारे पास और स्कोर आ रहा है पॉजिटिव स्कोर? यहाँ पे हमारे पास 2 का स्कोर है। 2 का स्कोर, अब हमें पुल बैक देखना है कि पुल बैक कहाँ पे आया। सुपर ट्रेंड को इमीडिएटली कभी बाय नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक तरह से इस इसको हम एक पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। इसके हाई पे जैसे कैंडल क्लोज करती है, हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास जो एसएल रहेगा वो, अगर इस कैंडल का देखेंगे, इस कैंडल का एसएल ये बनेगा, इस पर्टिकुलर कैंडल का एसएल ये बनेगा और हम 1:2 का प्लान करेंगे। 1:2 हमारे पास आ जाए, 1:2 आ गया है। अब इसके बाद हमें देखना है कि ट्रेंड, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ट्रेंड क्या है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड आया है, ये हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड था। हमें लोअर लोअर लो की जो हमारे पास ट्रेंड कन्वर्जन है वो कहाँ पे हुई है? लोअर लो की ट्रेंड हमारे पास कन्वर्ट हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये बोलोगे तो ये वाला हमारे पास ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अब इसके बाद हम बुलिश मूव को ट्रेड करेंगे, जितने बुलिश मूव आएंगे उसमें हमारे पास 3 ट्रेड बने हैं, 3 में से 2 टारगेट हिट हुए हैं, एक ऐसा लगा है। अब हमारे पास जैसे ही ये बुलिश मूव आया है, बुलिश मूव आ रहा है, हमें लोअर लो जब भी हमारे पास ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारे पास लोअर लोअर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक हुआ। इस कैंडल में ब्रेक होने के बाद जब भी हमारे पास नेगेटिव सुपर ट्रेंड आएगा, ये एक सुपर ट्रेंड आया है, इसका पुल बैक कहाँ पे कंसीडर करोगे? या तो ये वाली कैंडल का पुल बैक कंसीडर करोगे, या हमारे पास ये एक बड़ा पुल बैक है यहाँ पे कंसीडर करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क किया शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे हमें इस वाले उसमें मार्क किया, यहाँ पे इस कैंडल में 1:2 आया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 1:2 आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, हमें प्राइस एक्शन के साथ इसको रीड करना है। अब जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करेंगे। इससे पहले हमारे पास ये सारे बुलिश मूव है, लोअर हाई जब तक नहीं टूट रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक साइडवेज मूव था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद
हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेक, या तो ये कंसिडर कर लो या ये वाला कोई भी लेवल एरिया कंसिडर कर लो कि हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है। ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे कि हमारा सुपर ट्रेंड कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। सुपर ट्रेंड हमें यहाँ मिला है, तो इसमें क्या पुल बैक आया है, इसमें पुल बैक बहुत लेट आया है। ठीक है, इसमें पुल बैक स्टिल हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसमें एस एल लगा है या नहीं लगा है। यहाँ पे एक पुल बैक आया है, ये हमारा पुल बैक कन्फर्म हुआ है, इसमें एस एल हमारा बड़ा है, तो 1:2 इसमें शायद नहीं हिट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो टारगेट से ऑलमोस्ट 80 to 90% टारगेट आया था, पूरा टारगेट नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आया है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट हुआ, क्या हमारे पास पुल बैक आया है, यहाँ पे हमारे पास पुल बैक आया है, और यहाँ पे हमारा एक एसएल ये बना, इनिशियल एसएल ये बना, और 1:2 हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आता है। 1:2 हमारे पास यहाँ पे आया है, देखते हैं कि टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ। जन शायद नहीं हुआ, 80-90% हमारे पास आया है, उसके बाद हमारे पास रिवर्सल हो गया है। और ये हमारा यहाँ पे इस कैंडल में अगर टारगेट नहीं भी हिट हुआ तो इस कैंडल में हम एग्जिट लेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल में। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारी पोजीशन एग्जिट होगी, अगर हम पूरे टारगेट के लिए वेट करेंगे यहाँ पे हमारी पोजीशन एग्जिट होगी। ठीक है, अब हमने इनिशियली या इतना बड़ा एसएल काउंट करने की बजाय अगर हमने ट्रेलिंग एसएल मींस इनिशियल एसएल ये था, जैसे ये स्विंग हाई का ब्रेक करता है तो हम अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के बेसिस पे। सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पे एग्जिट दे दिया, तो हम इस सुपर ट्रेंड को, जैसे हम ट्रेडिशनली इसको ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज़ करते हैं, हम कोई भी अपना सेटअप पर रहता है इसको हम एक एज अ ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज़ करते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए हम यूज़ नहीं करते, हम ट्रेलिंग एसएल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये, मैंने इसमें इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अभी आपको सारी चीज़ें ग्रीन दिख रही होगी, मीन्स मल्टीपल अटेम्प्ट में मल्टीपल ट्रेड सक्सेस होते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट ऐड किया है। अगर आप डायरेक्ट नंबरिंग बेस पे आओगे, आपका ये एसएल लगा, आपका ये एसएल लगा, ये एसएल लगा, तो मल्टीपल एसएल लगेंगे आपके, अगर आप इसको प्लेन सुपर ट्रेंड के बेस पे यूज़ करोगे। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐड किया है डाउ थ्योरी का। अगर कोई भी लोअर, अगर अप ट्रेंड है तो कोई भी लोअर हाई का ब्रेक होने के बाद नेगेटिव सुपर ट्रेंड, जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड करेंगे। जैसे ही लोअर हाई के नीचे कैंडल क्लोज करती है उसके बाद हम अपना जो ट्रेड का ट्रेंड है उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे भी 80% 90% टारगेट है, यहाँ पे भी 90% आया, क्योंकि इनके एसएल बड़े हैं। हम इसके साथ साथ हम अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, अगर पूरे टारगेट के लिए वेट भी करना है तो भी आपको कोस्ट पे भी निकाल देगा, मैं कोस्ट ही कंसीडर करता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा होप्स नहीं देना चाहता कि ये सेटअप तोड़ फोड़ है, ये कर देगा वो कर देगा। तो हम इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद या तो ब्रेकआउट जो भी सुपर ट्रेंड अगर वो एक से ऊपर है, ब्रेकआउट होने के बाद या चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें कोई भी एक अच्छा पुल बैक मिलता है, तब भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसको राइड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो हम यहाँ पे जो फ्रेश सुपर ट्रेंड इनिशिएट होगा उसमें हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और अपना ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कुछ 4-5 ही एग्जांपल दिए, जिसमें से एक एसएल है, बाकी हमारे पास मोस्टली टारगेट है। हमने स्कोर आइडेंटिफाई किया, अब समराइज करते हैं। सुपर ट्रेंड को प्लेन यूज नहीं करना, प्राइस एक्शन का है, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो, कोई भी। आप इसके साथ एमए यूज कर सकते हो, आप इसके साथ प्राइस एक्शन का डाउ थ्योरी यूज कर सकते हो, आप इसके साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये यूज कर सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप इसके साथ यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपको फैक्टर मिलता है 1 2 3, 1 2 3 में हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसको ट्रेंड को कंटिन्यू होने की और अपने टारगेट के पास जाने की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में इतना ही है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को इतना ही रखते हैं। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होंगे इन फ्यूचर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम रियलिटी, अभी सिर्फ मैंने इस इंडिकेटर का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, हम किसके कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे और उनके फ्यूचर
ट्रेड एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे मुझे एग्जांपल मिलेंगे, जब भी इस पर्टिकुलर सेटअप को मैं यूज़ करूँगा, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलता है रियल लाइफ एग्जांपल, और उसमें हम ट्रेड करेंगे, जब भी ट्रेड करेंगे तो हम उस ट्रेड को रिकॉर्ड करके या उसके कॉन्सेप्ट को हम एनालाइज करके इसको पब्लिश करेंगे। क्योंकि हमने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया है तो उसको वर्कआउट करने में अप्रोक्सीमेटली 1-2 आवर का ट्रेड भी बन सकता है, ये मोस्टली हाफ एन आवर से लेके 1 आवर 2 आवर तक का भी ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो हम इन फ्यूचर जो इसके फर्दर पार्ट्स रहेंगे उसमें हम इसको रिफाइन करने की और कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ ये इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा इंडिकेटर लगा, सुपर ट्रेंड को एक नए तरीके से हमें देखने को मिला। हमने इसमें थोड़े ट्रेड दिखे कि कैसे ट्रेड हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियली अभी ये हमारे पास रनिंग ट्रेड है, तो इस वाले ट्रेड में अब 90% चांसेस है कि ये हमारे पास एसएल हिट हो जाएगा। 90% चांसेस है ये हमारे पास एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन वो हमारा मोटिव नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना था ये पर्टिकुलर इंडिकेटर। जो ट्रेडिशनली सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं वो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अलोन यूज़ नहीं करेंगे। हम कोई कॉन्सेप्ट, डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कोई भी मूविंग एवरेजेस कंबाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके फर्दर पार्ट्स आएंगे, हम इसको रिफाइन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में या फर्दर इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ मुझे कुछ और लगा इसमें ऐड करने के लिए, तो वो हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।